बघेल जी, क्षेत्र की बात तो लगातार करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे डिमांड आ रही है, घोषणा पत्र कब आ रहा है? कि दुर्गा के चंदा के लिए बुलाए हैं करके उनके गुर्गे जाते हैं, ले जाते हैं समिति को, और वहाँ पे कांग्रेस का गमछा पहना रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए। वो बेचारे हड़बड़ा जाते, अरे हम तो चंदा के लिए आए थे। आप बीरनपुर गए थे आज से कुछ महीने पहले, वहाँ पे एक बड़ा कांड हुआ था। ईश्वर साहू, जो भुवनेश्वर साहू जिसकी हत्या हुई थी, उसके पिता है। बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। लोग वहाँ ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने गलत कदम उठाया, इसे भुनाना चाहती है, राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस भी कह रही है। आप कितने समय? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रत्याशी प्रत्याशी होता है। मतलब एक सेल्समैन ये बोल रहा है कि मुख्यमंत्री का आदेश है, तुमको वर्मी कंपोस्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो हम डीएपी यूरिया पोटाश नहीं देंगे। मतलब अपराध है, ये अपराध। छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित सीट पाटन से बीजेपी प्रत्याशी, दुर्ग सांसद और छत्तीसगढ़ घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल जी हमारे साथ मौजूद है। बघेल जी, क्षेत्र की बात तो लगातार करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे डिमांड आ रही है, घोषणा पत्र कब आ रहा है? समय रहते जल्दी आ जाएगा, और 7 तारीख को चूँकि प्रथम चरण का चुनाव है, उसके पहले आ जाएगा। काफ़ी इंतज़ार हो रहा है, कुछ बड़ा आने वाला है, ये मान लें। बड़ा आएगा, अच्छा आएगा, बड़ा आएगा, और सच आएगा। मतलब मैं बोलता हूँ, झूठ नहीं आएगा। कांग्रेस का जो झूठ को पुलिंदा, ऐसा नहीं आएगा। हमारा झूठ सच से आधारित हमारा घोषणा पत्र आएगा, जिसको हम लोग सरकार आने के बाद धरातल पर उतारेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के लिए कोई बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता आ रहे होंगे? अभी तय नहीं हुआ है। जी। वैसे आना तो चाहिए, और आएंगे भी, ऐसा मोदी उम्मीद जी है। वगैरह आने? नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी प्रदेश स्तर के नेता नहीं है, वो तो देश स्तर के हैं। घोषणा पत्र वो तो सभा लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो पांच प्रदेश में हो रहा है, जी तो ऐसा नहीं है कि सब संभव ही नहीं है। हमारे जो और लीडर है वो आएंगे। जी। क्षेत्र में क्या माहौल है? लगातार आप जा रहे हैं तो बता रहे हो। बहुत अच्छा माहौल है, और मैं अपने मुंह से कहूँ तो ये तो अब अपने लिए तो सभी अच्छा बोलते हैं। आप बताएंगे कैसा है? आप लोग जा रहे हैं। वगैरह नजर आ रही है कि लोग बदलना चाहते हैं वहाँ पे पाटन। हाँ, वही बोला है, आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं। हम लोग तो अब प्रचार में जाते हैं, हमारे साथ तो लोग हाँ हाँ बोलते ही हैं। जी। लेकिन अगर सच्चाई जाननी है, धरातल की स्थिति जाननी है, तो आप लोग ही उसमें बता सकते हैं। मगर फिर भी मैं कहूँ कि बहुत अच्छा अभी तक माहौल बना हुआ है, और परिवर्तन की लहर है, और इससे लोग त्रस्त हो गए हैं। जो झूठ फरेब की राजनीति चली है, और पाटन कम से कम एक जगह एक अपराधी भी एक घर छोड़ के काम करता है। इस तरह की भाव कि कम से कम पाटन को तो बचा के रखो भाई। पाटन के किसानों के साथ भी दादागिरी, आप कि वर्मी कंपोस्ट के नाम से किसानों के साथ दादागिरी हो रही है। मतलब एक सेल्समैन ये बोल रहा है कि मुख्यमंत्री का आदेश है, तुमको वर्मी कंपोस्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो हम डीएपी यूरिया पोटाश नहीं देंगे। मतलब अपराध है, ये अपराध। ये बात सिर्फ आप बोल रहे हैं कि किसान बोल रहे हैं? किसान बोल रहे हैं, अपराध है। उनके घर की महिलाएं रो रही है, और अपने पति को डांट भी नहीं है कि ये क्या ले आए तुम, और डाल भी दिए धोखे से कोई, तो खरपतवार हो गया है, उसमें निदाई में ज़्यादा पैसा लग रहा है। मतलब एक दिन में जो काम होता था, उसके लिए 4 दिन काम लग रहा है। जो अपने घर की खेती खुद करते हैं, वो महिलाएं बताएंगी आपको तकलीफ। ये क्या बताएंगे? इनको तो मस्ती में मस्त हैं। अगर इनके घर की महिलाएं जाती ना खेत में काम करने, तब पता चलता कि वो महिलाएं कितने परेशान हैं। और नहीं तो फिर डाल नहीं रहे, फेंक रहे हैं कहीं। 900 रुपया अपने खून पसीने की कमाई को व्यर्थ ही इस भूपेश बघेल के कारण, इस मुख्यमंत्री के कारण फेंक रहे हैं। आप बीरनपुर गए थे आज से कुछ महीने पहले, वहाँ पे एक बड़ा कांड हुआ था। ईश्वर साहू, जो भुवनेश्वर साहू जिसकी हत्या हुई थी, उसके पिता है। बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। लोग वहाँ ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने गलत कदम उठाया, इसे भुनाना चाहती है, राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस भी कह रही है। आप कितने समय? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रत्याशी प्रत्याशी होता है। उसमें क्या है भाई? ईश्वर साहू जी को प्रत्याशी बनाए, बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, और बहुत बड़ी बात हुई है। एक छोटा कार्यकर्ता भी प्रत्याशी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, बाकी किसी पार्टी में नहीं हो सकता। और आज उनके दर्द और पीड़ा में हम अगर उसके साथ खड़े हैं, तो क्या बुराई है? कांग्रेस के पैसे को लात मारने वाला, ये मतलब ये सरकार के पैसे को लात मारने वाला, नौकरी को ठुकराने वाला, अपने स्वाभिमान में जिंदा रखने वाला, खड़ा रहने वाला, वो साहू समाज का बेटा, एक मानवता की रक्षा करने वाला, स्वाभिमान से जीने वाला बेटा है वो। क्या उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य नहीं है?
और ऐसे ही लोग जनप्रतिनिधि होना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी है। क्या लगता है रिजल्ट क्या रहेगा, कितना अंतर? जीत के आएंगे। अभी हालत खराब हो गई है पंडित जी की। ये लोग तो क्या कर रहे हैं, दुर्गा चंदा के लिए कांग्रेस के सभी यहाँ पे ही चल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री का भी वहाँ वो चौबे जी की चल रही है कि दुर्गा चंदा के लिए बुलाए हैं करके उनके गुड़गे जाते हैं, ले जाते हैं समिति को, और वहाँ पे कांग्रेस का गमछा पहना रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए। वो बेचारे हड़बड़ा जाते, अरे हम तो चंदा के लिए आए थे, आप हमको गमछा क्यों पहना रहे हैं? बाहर निकलते हैं, गाली बकते निकलते हैं कि साले चंदा 5,000 का दे रहे हैं, हमको गमछा पहना रहे हैं या जो भी दे रहे हैं। तो ये हरकत हर जगह हो रहा है यहाँ कांग्रेसियों में। परसों मैं बीरनपुर गया था, ईश्वर साहू जी से भी मिला, इंटरव्यू लिया, उनके साथ प्रचार में भी गए। वो आपको याद कर रहे थे, बोले उस समय सबसे पहले साथ आने वाले विजय बघेल जी थे। कब जा रहे हैं उनके यहाँ प्रचार? नहीं, मैं जाऊँगा और पार्टी से आदेश लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद ही प्रत्याशी हूँ। वहाँ जैसे कार्यक्रम बनेगा तो मैं निश्चित रूप से वहाँ जाके, मेरी भावना खुद है उस भाई के साथ मैं भी जाके अपनी कुछ सहभागिता निभा सकूँ, क्योंकि मेरी जवाबदारी भी है, मैं सांसद भी हूँ, इसलिए मेरा फर्ज भी है। और वाकई में दुख के समय जब अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, जब उस समय लोग विरोध कर रहे थे, तब जाके सबको समझाया बुझाया और अंतिम संस्कार में हम साथ में रहा। थैंक यू विजय बघेल जी। तो ये सांसद विजय बघेल और घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन और पाटन से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल जी हैं, जिनसे बहुत सारे विषयों पर बात हुई। बीरनपुर को लेकर बात हुई, बीरनपुर कब जाएंगे उन्होंने बता दिया कि वो बहुत जल्द प्रचार करने के लिए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के जो आरोप है, कांग्रेस जो सवाल उठाती, उस पर भी उन्होंने खुलकर बातें की।